नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। रात के 9 बजे हैं और खोज खबर में आपका स्वागत है। खोज खबर में आज का दिन एक नई अगस्त क्रांति का दिन है। आज मोदी के सरदार ने कश्मीर में बहार ला दी है। उसी की बात होगी। क्या क्या बदल जाएगा कश्मीर के अंदर से लेकर इसके क्या क्या राजनीतिक मायने हैं, सब पर बात होगी। और खोज खबर में इन्हीं मुद्दों पर आज बात होगी। मोदी शाह ने किस तरह से ये कश्मीर क्रांति की है, उस क्रांति की जिसका इंतजार देश को पिछले 70 सालों से था। लेकिन मोदी शाह के प्रण में आज उस आर्टिकल 370 के कई अनुच्छेद दफन हो गए। तो बताएंगे कि अब कश्मीर में क्या बदल जाएगा और कैसे मोदी शाह की जोड़ी ने इसे मुमकिन कर दिखाया। लेकिन पहले एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की 50 अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करने के मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले के बाद देश भर में जश्न का माहौल। जम्मू कश्मीर को अब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा। गुजरात के वडोदरा में जश्न में डूबे बीजेपी कार्यकर्ता, जमकर हुई आतिशबाजी, लोगों ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई। मोदी सरकार के फैसले पर देश भर में खुशी का इजहार। दिल्ली में भी झूमे बीजेपी कार्यकर्ता, पटाखे फोड़कर मनाया जश्न। भोपाल में भी लोगों ने मनाया जश्न, तिरंगा फहराकर भारत माता की जय के नारे लगाए, फैसले को बताया बड़ी जीत। राजस्थान के झालावाड़ में भी सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता, जमकर आतिशबाजी की, पीएम मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में बीजेपी कार्यालय के बाहर जमकर आतिशबाजी, बीजेपी समर्थकों ने मोदी सरकार के समर्थन में की नारेबाजी। मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले के बाद यूपी के मुजफ्फरनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खेली होली, जमकर उड़े गुलाल। पटना में भी लोग मोदी और अमित शाह के पोस्टर लेकर झूमते नजर आए, भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाए। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के मोदी सरकार के फैसले पर राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी उत्साह, जमकर आतिशबाजी हुई, लोगों ने जताई खुशी। कोलकाता में भी लोगों ने जमकर बजाए ढोल और नगाड़े, मोदी सरकार के फैसले का किया स्वागत। हैदराबाद में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, पीएम मोदी की तस्वीर लेकर जमकर नारेबाजी की। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के फैसले से मुंबई में जोश में दिखे शिवसेना के समर्थक, शिवसेना भवन के बाहर मनाया जश्न। उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार के फैसले पर खुशी जताई, धारा 370 खत्म होने पर समर्थकों का मुंह मीठा कराया। मोदी सरकार के फैसले के बाद कश्मीरी पंडितों में खुशी की लहर, ढोल नगाड़े बजाकर जमकर किया डांस, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। अटारी वाघा बॉर्डर पर भी लोगों ने लहराया तिरंगा, धारा 370 खत्म होने पर जताई खुशी, भारत माता की जय के नारे लगाए। कश्मीर मामले पर केंद्र के ऐतिहासिक फैसले से काशी में जश्न का माहौल, लोग सड़कों पर निकल आए और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। धारा 370 हटाने के फैसले के बाद जम्मू के लोगों में भी खुशी की लहर, ढोल और मंजीरे की थाप पर झूमते दिखे लोग, फैसले का किया दिल खोलकर स्वागत। नागपुर में सड़क पर उतरी महिलाएं, ढोल की थाप पर डांस करके जताई खुशी, पोस्टर बैनर के साथ की नारेबाजी। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल राज्यसभा से पास, बिल के पक्ष में 125 जबकि विरोध में पड़े 61 वोट। पीएम मोदी ने पीठ थपथपाकर गृह मंत्री अमित शाह को दी बधाई। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने का प्रस्ताव पेश किया तो विपक्ष ने किया था जोरदार हंगामा। जम्मू कश्मीर से अलग हुआ लद्दाख, केंद्र सरकार ने दोनों को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह का बयान, धारा 370 हटने से आतंक के युग का अंत, हालात सामान्य हुए तो जम्मू कश्मीर फिर बनाया जाएगा पूर्ण राज्य। कांग्रेस ने मोदी सरकार के फैसले का किया विरोध, गुलाम नबी आजाद ने कहा आज मोदी सरकार ने संविधान का मर्डर कर दिया। जम्मू कश्मीर पर सरकार के फैसले के बाद फिदायीन हमले का अलर्ट, एनएसए अजीत डोभाल खुद लेंगे सुरक्षा हालात का जायजा, 7 अगस्त को पीएम मोदी देश को करेंगे संबोधित। गुजरात के नवसारी में फ्लाइट लेफ्टिनेंट करण देशमुख की बहादुरी का वीडियो, सैलाब में फंसी बुजुर्ग महिला को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से खुद पानी में उतरे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट ने जान पर खेलकर बचाई महिला की जान, करण देशमुख की हर जगह हो रही है प्रशंसा।
गुजरात के नवसारी में रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोगों का हाल बेहाल, सड़क पर चल रही है नाव। एनडीआरएफ ने कई लोगों को रेस्क्यू किया। गुजरात के नर्मदा में एक करजन डैम से छोड़ा गया 70 लाख क्यूसेक पानी। डैम में ज्यादा पानी भरने से ऊपरी इलाकों में बाढ़ का खतरा, तो पानी छोड़ने से निचले इलाकों में भी बड़ा खतरा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में जान जोखिम में डालकर सैलाब को पार करने पर मजबूर लोग। पानी की तेज धार को पार करते नजर आए लोग। बाल बाल बचा था बाइक सवार। महाराष्ट्र के धुले में बाढ़ जैसे हालात। तापी नदी ने लिया प्रचंड रूप। नदी के किनारे के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। पुणे में डैम से पानी छोड़ने पर नदियां उफान पर। कई इलाकों में घरों में घुसा पानी। एनडीआरएफ टीम ने 600 से ज्यादा लोगों को किया रेस्क्यू। राजस्थान के कोटा में सैलाब में फंसे 80 लोग। सिविल डिफेंस की टीम ने सैलाब में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला। सभी लोग पिकनिक मनाने गए थे। सूरत में भी भारी बारिश के बाद लोगों की बड़ी परेशानी। पानी भरने से घरों में कैद लोग। कई जगह गाड़ियों का लगा लंबा जाम। प्रत्यर्पण बिल को लेकर हांगकांग में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गैस से गोले दागे। सैकड़ों लोगों को लिया हिरासत में। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। प्रत्यर्पण बिल को लेकर किया जोरदार हंगामा। मैक्सिको में ज्वालामुखी से निकल रही है पीली राख। आसमान में ऊंची ऊंची लपटें, धुएं का गुबार। ज्वालामुखी विस्फोट से मैक्सिको में हड़कंप। एक के बाद एक 100 ज्वालामुखी विस्फोट से मैक्सिको में मचा हड़कंप। सैलानियों में अफरा तफरी का माहौल। विस्फोट की आवाज दूर दूर तक सुनी जा सकती थी। चीन से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर। मोबाइल में मशगूल बच्चा अचानक रेलवे ट्रैक पर गिरा। बाल बाल बची जान। फ्रांस के एक खिलाड़ी और वैज्ञानिक ने स्पेशल बोट तैयार किया जिसके सहारे इंसान 200 किलोमीटर की रफ्तार से अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। फ्रैंकी जपाटा नाम के इस खिलाड़ी ने अपने स्पेशल फ्लाइंग बोट के जरिए इंग्लिश चैनल को पार करने का कारनामा कर दिखाया। उन्नाव बलात्कार पीड़िता को इलाज के लिए विशेष विमान से दिल्ली भेजा जा रहा है। एयरलिफ्ट कराने के बाद एम्स लाने के लिए पुलिस ने बनाया ग्रीन कॉरिडोर। यूपी के अमरोहा में 2 बसों की टक्कर। एक बस में लगी आग, 4 लोगों की मौत, 12 लोग झुलसे। ई कॉमर्स कंपनियों की छोटे शहरों पर नजर। कारोबार में तेजी लाने के लिए छोटे शहरों में कर्मचारी बढ़ाने पर जोर। यात्रियों को नई सौगात देने की तैयारी में रेलवे। ट्रेन में वीडियो स्ट्रीमिंग की खास सुविधा देने की तैयारी। लंदन में रणवीर सिंह का दिखा दिलचस्प अंदाज। एक बुजुर्ग महिला को घुटने के बल बैठकर दिया फूल। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल। सुपर कॉप स्टाइल में नजर आई हुमा कुरैशी। छिप कर टारगेट पर निशाना लगाने की कोशिश। इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो। टीवी एक्ट्रेस अंकिता शर्मा के जबरदस्त डांस का वीडियो सामने आया। मेकअप रूम में डांस करती नजर आई, वीडियो वायरल। कार्तिक आर्यन ने एक्टिंग के साथ साथ सिंगिंग में भी आजमाया हाथ। अपनी फ्रेंड के साथ गाना गाते नजर आए। अरमान मलिक का गिटार बजाते वीडियो हुआ वायरल। अरमान ने फैंस के लिए शेयर किया वीडियो। मुंबई में शिल्पा शेट्टी की लगी योगा क्लास। शिल्पा ने लोगों को योगासन के फायदे बताए, साथ में किया योग। पचास अहम खबरों के बाद अब आज की सबसे बड़ी खबर, वो खबर जिसने इतिहास रच दिया। 70 साल बाद मोदी शाह की जोड़ी ने इसे मुमकिन कर दिखाया। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 के 2 प्रावधान और आर्टिकल 35A को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। साथ ही साथ राज्यसभा ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल को मंजूरी दे दी। बिल के पक्ष में 125 जबकि विरोध में 61 वोट पड़े। वहीं टीएमसी ने वोटिंग के दौरान वॉकआउट किया। बिल पास होने के बाद पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह को बधाई दी। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है, लेकिन इस बिल को सरकार ने अपनी रणनीति के चलते 2/3 बहुमत से पास कराया है।
मोदी सरकार ने आज संसद में इतिहास रच दिया और जम्मू कश्मीर के स्पेशल दर्जे को खत्म कर आर्टिकल 370 को दफन कर दिया। कश्मीर का सियासी भूगोल बदलने वाली मोदी सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले ने सबको चौंका दिया। मोदी सरकार का ये वो टॉप सीक्रेट मिशन था जिसकी भनक किसी को नहीं लग पाई, न तो मीडिया को और न ही एनडीए में शामिल पार्टियों के बड़े नेताओं को और न ही केंद्र सरकार के मंत्रियों तक को इस फैसले का आभास था। दिन के 8:30 बज रहे थे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री आवास 7L कैंप पहुंचते हैं। हालांकि कैबिनेट की बैठक 9:30 बजे शुरू होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही अमित शाह एनडीए के सहयोगियों को फोन लगाते हैं और फोन पर अमित शाह ये कहते हैं कि सरकार आज सदन में एक महत्वपूर्ण विधेयक लेकर आने वाली है और इस पर एनडीए के सहयोगियों का समर्थन चाहिए। जब उधर से सहयोगी ये पूछते हैं कि कौन सा बिल सरकार सदन में लेकर आने वाली है, तो अमित शाह सिर्फ इतना कहते हैं कि आप सहयोग कीजिए। राज्यसभा में आर्टिकल 370 को खत्म किए जाने के ऐलान से चंद मिनट पहले तक किसी को पता नहीं था कि क्या होने वाला है। इस फैसले के मिशन मोड से एक्शन मोड में आने का वक्त मुकर्रर हो गया जब मोदी कैबिनेट की बैठक हुई। जैसे ही 9:30 बजते हैं, कैबिनेट की बैठक शुरू होती है। उसके बाद अमित शाह कैबिनेट के सहयोगियों को बताते हैं कि सरकार जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करने जा रही है और उससे जुड़ा हुआ आज विधेयक सदन में आएगा। उसके बाद ही कैबिनेट के सहयोगियों को भी सरकार के इस प्लान के बारे में पता चलता है। सरकार का प्लान इतना फूल प्रूफ था कि कैबिनेट के बड़े से बड़े मंत्रियों को भी इसकी भनक तब तक नहीं थी जब तक सरकार ने उन्हें कैबिनेट की बैठक में ये नहीं बताया। और फिर संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में वो ऐतिहासिक लम्हा आया जब मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला लिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने का प्रस्ताव पेश किया, जिसके मुताबिक जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। अब तक मोदी सरकार कश्मीर की फिजा का रंग बदल चुकी थी। इस फैसले के फ्लैशबैक में जाएं तो करीब 10 दिन पहले मोदी सरकार का ये एजेंडा प्लानिंग से एक्शन मोड में आ गया था। 26 जुलाई को एनएसए अजीत डोभाल टॉप सीक्रेट मिशन पर श्रीनगर पहुंचे थे, जिसमें कश्मीर मुद्दे पर बड़े फैसले की भूमिका तैयार की गई। 27 जुलाई को सुरक्षा बलों की अतिरिक्त 100 कंपनियां जम्मू कश्मीर में तैनात करने की खबर आई। इसके बाद जम्मू कश्मीर की सियासत में खलबली मच गई। आर्टिकल 370 और 35A को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया। 2 अगस्त को अमरनाथ यात्रा समय से पहले ही रोक दी गई। श्रद्धालुओं से लेकर सैलानियों को घाटी छोड़ने को कहा गया। 4 अगस्त की आधी रात होते होते जम्मू कश्मीर के बड़े नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। धारा 144 लगा दी गई, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। और फिर 5 अगस्त की वो तारीख आई जब कश्मीर का नया इतिहास लिखा गया और उसका सियासी भूगोल बदल गया। और इसी पर बात करने के लिए चलते हैं हमारे 2 खास मेहमानों की तरफ। हमारे साथ आलोक बंसल साहब जुड़े हुए हैं, जो कि डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजी के, साथ ही साथ वो इंडिया फाउंडेशन से भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ खालिद अब्दुल्ला साहब हैं, जो कि टीएमसी के सपोर्टर हैं। सबसे पहले आलोक जी, क्या बदलाव की कश्मीर में अब शुरुआत हो चुकी है और ये बदलाव बड़ा दूरगामी होगा? बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज से जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के संपूर्ण विकास की दर खुल गई है। अब जो आज सरकार ने किया है, इसके बाद जितनी भी रुकावटें थी, जितने भी बॉटलनेक्स थे, सब खत्म हो गए। क्योंकि पिछले कई सालों से ना यहां पे कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट हो सकता था, ना प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट कर सकता था, और कोई भी विकास का रास्ता जो था उसमें रोड़े अटकाए जा रहे थे। महिलाओं के साथ जो जिस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, वहां पे जो आज जम्मू कश्मीर का इतना बड़ा पोटेंशियल है, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए जो था, जितनी भी सुविधाएं थी वो सारी खत्म की गई थी। अब जब ये दोनों ही प्रस्ताव पारित हो गए हैं,
अब मेरे ख्याल से सरकार को अगले कदम उठाने चाहिए, एक रोड मैप निकालना चाहिए कैसे जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट होगा। उसमें कई ऐसी चीजें हैं जो जम्मू कश्मीर में होती रही जिनको अब खत्म करने की आवश्यकता है। जैसे जम्मू कश्मीर देश का एकमात्र राज्य है जहां 6 महीने राजधानी कहीं होती है, 6 महीने कहीं होती है। सारे नौकरशाह एक सारा अपना बोरिया बस्तर लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह से एक जाते हैं, सैकड़ों करोड़ों का खर्च होता है। तो अब एक जरूरत है एक नए शहर को, नई राजधानी को बनाने के लिए मध्य हम बीच में बना दे जम्मू और श्रीनगर के। उसी तरीके से स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने की जरूरत है जहां पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड आके निवेश करें। ठीक है बंसल जी, मैं फिर आता हूं आपके पास। एक रोजगार की एक खालिद साहब से भी रिएक्शन लेना बहुत जरूरी है। खालिद साहब, आखिर क्या है कि गिनती की पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट कर रही हैं। आज राज्यसभा में 2/3 बहुमत के साथ जो पुनर्गठन बिल है वो पास हुआ है, लेकिन आप लोग विरोध में हैं। क्यों आप देश की मुख्य धारा से फारूक साहब हटते जा रहे हैं? देखिए दीपक भाई, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी की, और खासकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी, नीति और नियत का सोच है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नीति और नियत में फ़र्क है। मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष में ऐसा क्या घटना घटने वाली थी कि सुपर इमरजेंसी के जैसा सिचुएशन बना रखा था। अगर आपके अंदर में ये सलाहियत थी तो आप जरूर करते। और मैं समझता हूँ कि भारत की जनता ये चाहती है, और भारत के सभी दलों को मैं समझता हूँ आज उठाकर देखा जाए तो 125 सीट, 125 अंक आपको मिलना और 61 अंक विरोधी को मिलना, ये बहुत चिंताजनक बात है। लेकिन ये बात तो जरूरी है कि आपको सारे दलों के, घटक दलों के साथ साथ, आपके घटक दलों के साथ साथ बाहर के दलों ने भी आपको समर्थन दिया है। तो ऐसा क्या मामला आपने सोच रखा था कि तो खालिद साहब ये तो आपको सोचना चाहिए ना, खालिद साहब ये तो आपको सोचना चाहिए ना कि बाकी दल, टीडीपी जैसे दल, वाईएसआर कांग्रेस जैसे दल, एआईएडीएमके जैसे दल, बीजेडी जैसे दल आखिरकार सरकार को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? और खालिद साहब, पाकिस्तान विरोध कर रहा है, पाकिस्तान नाराजगी जता रहा है और खालिद अब्दुल्ला नाराजगी जता रहे हैं। तो खालिद अब्दुल्ला एक तरफ पाकिस्तान की भाषा क्यों बोल रहे हैं? देखिए, मुझे फिर आपको नियत और नीति भी बात करना चाहिए। अरे भाई, जो नियत थी और जो नीति थी वो दोनों तो साफ थी। कहा गया 370 हटाएंगे, 35 हटाएंगे, हटा दिया सब। मैं दीपक जी सुनने की कोशिश करें। मैं कह रहा हूं कि पूरे भारतवर्ष के लोग ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग मुख्य धारा से जुड़े। और मैं समझता हूं जहां वहां पे जो अवस्था कर रखे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो लोग अपने ही सहयोगी के साथ सरकार बनाते हैं और वही लोग इस जम्मू कश्मीर की अवस्था को खराब करते हैं, उसके बाद सरकार से अपना समर्थन वापस लेते हैं और फिर अवस्था खराब करके एक राज्यपाल का शासन लगाया जाता है। आपको यहाँ पे कहीं नीति और नियत का समझ में नहीं आता है। तो मैं इस पे कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि पूरे भारतवर्ष के लोग को खत्म किया जाने के विरोध में, और मैं स्पेसिफिक पूछता हूं, क्या 35 को हटाए जाने को, 370 को खत्म करने के आप समर्थन में या विरोध में? हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या आप समर्थन करते हैं सरकार के इस फैसले का या नहीं? क्योंकि आप दो बातें कर रहे हैं अभी। देखिए, समर्थन और विरोध की बातें, समर्थन और विरोध की बातें करने तो लंबी इतिहास है। आपको 1947 से अभी तक का इतिहास को जानने की जरूरत है। ऐसा ना कि आप कह दें कि इसके समर्थन में हाँ या ना बोले। मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल बेवकूफी होगी। मैं पहले ही कहा, आप पाकिस्तान की भाषा क्यों बोल रहे हैं? पाकिस्तान ही विरोध कर रहा है, ज्यादातर देश इसका समर्थन कर रहा है। मैं अगर हिंदुस्तान में 1947 में जब बंटवारा हुआ तो यहाँ से मुसलमानों ने यहाँ कहा कि हमारा देश भारत है, हम चले जा सकते थे पाकिस्तान, हमारा स्कोप था। लेकिन हमने अपने देश, मुसलमानों ने इसका समर्थन किया है। भारत को खालिद अपना देश समझा, भोपाल के मुसलमानों ने, कई और जगह के मुसलमानों ने कैसे बातें कर रहे हैं? आप पाकिस्तान आप खुद चाहते हैं कि भारतीय जनता और आरएसएस के तरह भाषा आप बोलना चाहते हैं? मैं एंकर की तरह पूछ रहा हूँ और मैं यही पूछ रहा हूँ। खुद भारतीय जनता पार्टी मैं सिर्फ यही पूछ रहा हूँ, यही पूछ रहा हूँ खालिद साहब, मैं सिर्फ यही पूछ रहा हूँ। सुनिए, मैं सिर्फ यही पूछ रहा हूँ कि आप पाकिस्तान की भाषा आपसे पूछ रहा हूँ कि आप आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की भाषा करें। मैं एक पत्रकार की भाषा बोल रहा हूँ, मैं देश की जुबान बोल रहा हूँ। पाकिस्तान से सख्त नफरत है, मैं पाकिस्तान से दूर रहना चाहता हूँ। मैं देश की बात कर रहा हूँ, मैं जनमत की बात कर रहा हूँ, मैं राज्यसभा जहाँ सरकार की मेजोरिटी नहीं है वहाँ के 2/3 बहुमत की बात कर रहा हूँ।
वहां के 2/3 बहुमत की बात कर रहा हूं। आपसे समझना चाहता हूं कि क्यों टीएमसी और उसके सपोर्टर मुख्य धारा से हट गए हैं। उसी पे कर रहा हूं, आप मुझे बोलने ही नहीं देंगे। अगर आप चिल्लाते रहे तो आप सुनिएगा क्या? आपको तो मैं वही कह रहा हूं कि भारत के पूरे घटक दल के साथ साथ जो बाहर में थे, आपके विरोध थे, वो भी आपके समर्थन में थे। लेकिन ऐसा क्या आपको सोच आ गया कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर में सुपर इमरजेंसी लगाकर आपने इस व्यवस्था को पूरे स्तब्ध कर दिया और इंटरनेट कनेक्शन रोक दिया, टेलीफोन कनेक्शन रोक दिया, टीवी कनेक्शन रोक दिया? ऐसा क्या आपके अंदर में यह सलाहियत है? हमारा देश जम्मू एंड कश्मीर मेरा अंग है, भारत का अंग है। हम इसको और मजबूत अंग कर दिया खालिद साहब, तो क्या दिक्कत है आपको? अगर और मजबूत अंग कर दिया तो क्या दिक्कत है? आपको कारण भी नहीं मिल रहा है कि दिक्कत क्या है? आप विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं, आपके पास कोई तर्क नहीं है। आप ये बताइए कि बाहर के लोग आप जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सके, ऐसा करना क्या अच्छा नहीं है? आप वहाँ पर व्यापार करें, क्या ये अच्छा नहीं है? जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पूरे देशवासियों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। तो फिर आप विरोध क्यों कर रहे हैं? तो आप विरोध करने के लिए माफी मांगिए खालिद साहब। इसको विरोध करने के लिए आप माफी मांगिए, इसके विरोध करने के लिए आप माफी मांगिए। आप कहिए साफ साफ कि आप इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। तो कौन सा विरोधिता हम न विरोधिता किए हैं? अरे भाई दीपक भाई, आप अपने किसी को विरोधिता बना दे और माफी मंगवा ले, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, आप जिस पार्टी के समर्थक है तृणमूल कांग्रेस, आपने तो सुनिए, आप जिस पार्टी के समर्थक है तृणमूल कांग्रेस, उस पार्टी ने खिलाफत की बात की है। आप जिस पार्टी के समर्थक है तृणमूल कांग्रेस, उसने खिलाफत की बात की है। देश की मुख्य धारा से आपकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस अलग हो गई है। आपको तो ज्यादा कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। देखिए, आपको इसमें आपको कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजन में पड़े हुए, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है। मैं कंफ्यूज नहीं हूं। आलोक बंसल साहब 267 सीट वाली राज्यसभा में, उसमें 125 जी खालिद साहब कंफ्यूज आप हैं, कंफ्यूज आप हैं। देश की बात को आप नहीं समझ रहे हैं। आलोक बंसल साहब, सवाल ये उठता है कि इनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस जिसका ये समर्थक है, वो विरोध क्यों कर रही है? आरएसएस शिवसेना की भाषा, आम आदमी पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस, तेलुगु देशम पार्टी, एआईडीएमके, बीजेडी, आप देखिए बीएसपी, सबने इसका समर्थन किया है। जो जितनी भी राष्ट्रवादी ताकतें हैं वो सब इस बात का समर्थन कर रही हैं, क्योंकि ये एक जो कदम है कि जम्मू कश्मीर को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ता है। जनाब, मैं तो पहले कहा कि का जो मानस है उसका मानसिक रूप से कई राज्य के साथ एकीकरण करती है। जो पार्टी आप इमोशनल इंटीग्रेशन में खालिद साहब मेरा आखिरी सवाल, खालिद साहब मुझे ये बताइए आप टीएमसी के समर्थक हैं या नहीं? आप टीएमसी के समर्थक हैं या नहीं? आप मुझे किसकी समर्थक हैं या नहीं, ये आप क्वेश्चन करने के क्यों आ रहे हैं? आपको मेरा सीधा सवाल, आप अपनी आप जिस पार्टी की विचारधारा को मानते हैं, आखिर उसने ये हिस्टोरिकल ब्लंडर क्यों किया? मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपकी पार्टी टीएमसी ने ये हिस्टोरिकल ब्लंडर क्यों किया? आपने आप इसका जवाब दीजिए, इसके लिए माफी मांगिए। आपने तो पहले बैठने से ही कहा कि आप खालिद अबादुल्ला टीएमसी के समर्थक हैं, फिर आप एक तरफ कहते हैं कि टीएमसी के समर्थन, आप माफी मांगे। मैं किस चीज पे माफी मांगू? मेरी क्या गलती है कि मैं आपको कहा कि अगर भारत के ये कश्मीर एक अंग है, तो ये मैं गलत कहा? अगर भारत इस कश्मीर को अगर लेकर मुख्य धारा से जोड़ना चाहता है, तो क्या मैं ये गलत कहा? मैं उन लोगों को कहना टीएमसी के समर्थक हैं और आपकी पार्टी ने राज्यसभा में इसका विरोध किया है, इसलिए माफी मांगिए। आप टीएमसी के समर्थक हैं, टीएमसी ने राज्यसभा में इसका विरोध किया है, इसलिए माफी मांगिए। आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, इसलिए माफी मांगिए। मैं फिर कह रहा हूं कि इसकी नियत, मैं फिर कह रहा हूं कि नीति और नियत साफ है, इसीलिए ये कदम उठा है। खालिद साहब माफी मांगिए, और ये करेंगे हमेशा। इनकी सोच और नियत पे खालिद साहब माफी मांगिए, ये बंटवारी वाली आपने हिस्टोरिकल ब्लंडर किया है, आप माफी मांगिए। हित में बहुत कम है,
नीति और नियत पे आप पहले जाकर बात कीजिए। उनकी नीति अलग है, नियत खराब है। इस नीति और नियत को पहले सुधारने कहिए, उसके बाद किसी को माफी मांगने कहिएगा। आपका जो भाषण है वो आप आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की आप जो चाहें, मैं देश की भाषा बोल रहा हूं, मैं देश के बहुमत की भाषा बोल रहा हूं, और देश के 2/3 बहुमत जिसको राज्यसभा ने संस्तुति दी है, मैं उसकी भाषा बोल रहा हूं। आप जो समझे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज आपने जो कदम उठाया है, आपकी पार्टी ने, टीएमसी ने जो इसका विरोध किया है, और आपने जो पॉइंट रखे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि टीएमसी को देश की जनता, और उस पार्टी को जिसने इसका विरोध किया है, उसको देश की जनता शायद ही कभी माफ कर पाए। फिलहाल खोज खबर में एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम बताएंगे कि किस तरह से अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने यह कमाल कर दिखाया है।